एक तरफ आप महाकुंभ आने वाली ट्रेन पर हमला करते हैं, दूसरी तरफ आप सरकार से कहते हैं हमें कुंभ के अंदर दुकान लगानी है। जब राम मंदिर बन रहा था तो यही 2 कौड़ी की जिहादी मानसिकता रखने वाले लोग कह रहे थे क्या मंदिर रोजगार देगा, क्या मंदिर से लोगों का घर चलेंगे, क्या मंदिर से नौकरी मिलेंगी। अरे भाई साहब, जब मंदिर रोजगार नहीं देगा तो महाकुंभ के अंदर प्रयागराज में एक समोसे की दुकान के लिए जान क्यों दे रहे हो तुम भाई। ये जो 45 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं ना, अगर यही 45 करोड़ लोग छेनी हथौड़ा हाथ में लेकर के काशी और मथुरा की तरफ मुड़ गए तो एक ही दिन में ऐसा ही सर्वे हो जाएगा। तो ये ओछी हरकतें मत करो, ये ओछी हरकतें मत करो, हिंदुओं को जगाने का काम मत करो। किसी दिन सबका हिसाब हो जाएगा, जिस दिन हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। सर अगर मेरा बस चले ना तो ये जो शब्द है ना मुसलमान, मैं तो यही बैन करवा दूं। ऐसे देख पा रहे हैं एक तरफ कुंभ में मुसलमानों की नो एंट्री है और उसके बाद इस तरह की घटनाएं सामने आ जा रही है। क्या कुछ इस तरह की घटनाएं सर? देखो सर, इसीलिए कुंभ में इन जिहादियों की एंट्री बैन कर दी गई थी। पता था ये जहां जहां जाएंगे वहां वहां पत्थरबाजी करेंगे, लड़कियां छेड़ेंगे, किसी की इज्जत लूटेंगे, किसी की जेब ढीली करेंगे, किसी का जेब काटेंगे। इनका यही बिजनेस है, इनका यही काम है, बचपन से इनको यही सिखाया गया है। और वही चीज़ हमें कहीं ना कहीं देखने नजर आ रही है। हमारे बड़े बूढ़ों को पता था कि भैया अगर इनको अंदर लाएंगे तो हमारे महाकुंभ की ये लोग ऐसी तैसी कर देंगे, इसलिए इनकी एंट्री बैन कर दी गई थी। और उस एंट्री बैन से लोग इतने बौखला गए, ये जो बाबर की कुछ औलादें बैठी है ना यहाँ पे, बाबर को तो मिटा दिया 1992 में। अब जो बाबर की कुछ औलादें बैठी हैं वो नहीं चाहती कि हमारा भारत शांत रहे, हमारा भारत समृद्ध रहे, हमारा भारत सुरक्षित रहे, और वही सुरक्षा में सेंध लगाने का काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इनको नहीं पता कि इनका बाप योगी आदित्यनाथ बैठा है। योगी आदित्यनाथ ने स्पेशली यूपी पुलिस के रूप में यमराज छोड़े हुए हैं। अगर कुछ भी उंगली करोगे तो सीधा फिर 72 सूरों के पास जाओगे। और वही चीज़ अब आप देख लेना, इनको देखने मिलेगी। इनको पत्थर फेंकने का इतना ही शौक है ना, इनके जितने भी घर है ना इनको पत्थर में बना दिया जाएगा। इनके साथ साथ बाबर के औलादे भी भुगतेंगी, इनके माँ बाप भी भुगतेंगे कि भैया हमने ऐसा बेटा पैदा क्यों कर दिया। इस लेवल तक की क्रूरता हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी इनके साथ करेंगे। पूरा बाबा पे भरोसा है? अरे भरोसा है, बाबा जी ने एग्जांपल दिया भैया, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता। चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे आजम खान हो, अगर तुम पत्थर उठाओगे तो सीधा जहन्नुम जाओगे। पत्थर उठाएंगे तो जहन्नुम में जाएंगे। उधर आप लोग एंट्री बैन करवा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बोले मुसलमानों की नो एंट्री है, तो इससे तो 2 समुदाय में प्यार कहाँ? देखो सर, अगर मेरा बस चले ना तो ये जो शब्द है ना मुसलमान, मैं तो यही बैन करवा दूं। भारत तो छोड़ दीजिए ना, भारत में ही है ना भाजपा आरएसएस, यही है ना हिंदू जो परेशान करते हैं। मैं बोलता हूँ भैया सीरिया में, इराक में, यमन में, लेबनान में, पाकिस्तान में और ये जितने भी दुनिया भर के देश है वहाँ पे तो कोई नहीं है दूसरी जाति। चाहे वो बांग्लादेश हो जाए, अफगानिस्तान हो जाए, वहाँ पे तो कोई नहीं है ना अन्य जाति। वहाँ पे मुसलमान क्यों आपस में भिड़ रहे हैं? हर आतंकवादी संगठन एक ही मजहब से क्यों बाहर आता है? सर ये सवाल पूछने की जरूरत है। इनकी मानसिकता, इनको बचपन से ट्रेनिंग मिलती है भैया। जो मदरसे बनाए जाते हैं सबसे बड़ी आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री वही है। इनको बच्चा वहाँ जाता है, वहाँ से एक ही चीज़ सीखता है कि भैया हमें कैसे जाके बिल्डिंग उड़ानी है, हमें कैसे जाके हवाई अड्डा उड़ाना है, हमें कैसे जाके स्कूल उड़ाना है, हमें कैसे जाके हॉस्पिटल उड़ाना है, हमें कैसे जाके 26/11 करना है। यही सारी चीजें इनको मदरसे में सिखाई जाती है। वहां पे विज्ञान गणित ये सब नहीं सिखाई जाती। कैसे बम बनाना है और कैसे खुद पे वही बम पे, बस ये चीज सिखाई जाती है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा, अभी तो आपने सिर्फ इनकी दुकानें बंद करी है, मैं चाहूंगा कि भैया ये पूरा महाकुंभ में इनकी एंट्री तक बैन कर दी जाए। महाकुंभ नाम का जो आपने जिला घोषित कर दिया है, पूरे प्रयागराज में इनकी एंट्री बैन कर दो, वरना हमारी बहन बेटियां, हमारे साधु संत थूक सुरक्षित नहीं है। अगर ये बम नहीं फोड़ेंगे, ये पत्थर नहीं चलेंगे तो थूक से हमारे साधु संतों का धर्म भ्रष्ट कर देंगे। आखिरकार इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है? ये सवाल तो है कि इतना बड़ा पूरा विश्व लेवल पे ये हो रहा है और इस तरह की हरकत कर रहा है। सर हिम्मत नहीं है, आप देखोगे जब दिया बुझने वाला होता है ना तो बहुत फड़फड़ाता है। वही फड़फड़ाहट है इनकी। इनको समझ में आ चुका है कि भैया हमारा पतन शुरू हो चुका है, हम बुझने वाले हैं, और यही बुझने का रीजन है ये लोग फड़फड़ा रहे हैं। तो भैया फड़फड़ा लो 2-4 दिन और, बहुत जल्दी ही योगी आदित्यनाथ जी की नजर में अगर आप आ गए तो आप बुझ जाओगे। लग रहा है कार्रवाई? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। 100 डंके की चोट पे होगा। मुझे तो लगता है यहाँ बाइट दे रहे हो, वहाँ कार्रवाई शुरू हो गई होगी। बाबा जी का बुलडोजर 24/7 काम करता है। अगर तुमने उंगली करी तो तुम्हारे पिछवाड़े में जो पीला शेष नाग है ना वही घुसेड़ दिया जाएगा। और अभी देखना जितने लोगों ने पत्थरबाजी करी है ना वो या तो घर छोड़ के भाग चुके होंगे, और थोड़े दिन बाद अगर आप सुनोगे तो हो सकता है वो दुनिया छोड़ के भी भाग चुके हो। क्या बोलेंगे? देखिए जिस तरह से कुंभ में हो रहा है और ऐसे में ताप्ती से गंगा एक्सप्रेस पर पथराव हो गया है। देखिए सबसे पहले एक बात पूछना चाहता हूँ, आप महाकुंभ पर आने वाले यात्री, सूरत से एक ट्रेन निकलती है महाराष्ट्र के अंदर, आप उस ट्रेन के ऊपर हमला कर देते हैं। आप देखिए, और हर वक्त B6 या S6 नाम की बोगी को टारगेट क्यों किया जाता है? आपने देखा होगा साबरमती एक्सप्रेस में भी S6